मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत से पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कविता के नाम से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कविता में किस बारे में बातें की गई होंगी। हम पंछी यानी पक्षियों के बारे में बातें की गई होंगी। उन्मुक्त होता है आज़ाद, खुला। गगन यानी आसमान। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यानी खुले आसमान के पंछी हमारी कविता में क्या कहना चाहते हैं, ये तो हम कविता पढ़कर ही पता लगा सकते हैं। चलिए पहले आप इन दो चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों में से कौन से पक्षी ज़्यादा खुश होंगे। कुछ तोतों को हमने पिंजरे में बंद कर दिया है और कुछ तोते हमारे आज़ाद हैं। आपको क्या लगता है, पक्षियों को हमें पिंजरे में बंद करना चाहिए? इसके बारे में आप सोचिए, क्या हमें उनको पिंजरे में बंद करना चाहिए? क्या ये सही है या फिर गलत? चलिए पहले सोचते हैं कि हमें कोई पिंजरे में बंद कर दे तो क्या होगा। मान लीजिए हमें कोई एक कमरे में बंद कर देता है और हमारी पसंद की सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। मान लो बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, फास्ट फूड बहुत पसंद है, टॉफ़ीज पसंद है, कैंडीज पसंद है। आपकी पसंद का सारा सामान हमने एक कमरे में रख दिया है, लेकिन हमने बोला है कि आप इसी कमरे के अंदर रहोगे। कमरे में हमने टीवी भी लगा दिया है, आप अपने फेवरेट कार्टून भी देख सकते हैं, लेकिन कमरे से बाहर आप नहीं जा सकते। सोचिए, क्या आप उस कमरे में रहना चाहेंगे? थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लग रहा होगा कि आपकी पसंद की सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आप खुश हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, कमरे में तो हम रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे दिनों तक अगर ऐसे ही आपको रहना पड़ेगा सिर्फ एक कमरे में, तो ये सारी मनपसंद की चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपका मन करेगा कि आप इस कमरे से बाहर जाएं, आप इससे आज़ादी प्राप्त करें। आपकी पसंद वाली चीज़ें आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, ऐसा ही पक्षियों के साथ भी होता है। बहुत सारे लोग पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं। चिड़ियाघर में भी पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। हम चिड़ियाघर देखने भी जाते हैं पशुओं को, पक्षियों को। लेकिन क्या किसी ने पशु पक्षी के दिल की बात को सुना है? वो कैसा महसूस करते हैं जब हम किसी एक कमरे में अपनी पसंद की चीज़ों के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, तो बेचारे पक्षी या पशु कैसे रह सकते हैं? हम बोलकर बता सकते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें कमरे में नहीं रहना, लेकिन पक्षी और पशुओं के पास आवाज़ नहीं है, उनकी अपनी दूसरी आवाज़ है, वो हमारी तरह बोलकर नहीं बता सकते हैं। चाहे हम पक्षियों को सोने के पिंजरे में ही क्यों ना रखें, चाहे उनको सोने की कटोरी में ही खाना क्यों ना खिलाएं, चाहे उनको टाइम पर पानी क्यों ना पिलाएं, लेकिन आज़ादी से प्यारा पक्षियों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी कविता में भी पक्षी कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद मत करो। तुम्हारे पिंजरे में हम कैद रहना नहीं चाहते। ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो खुले आसमान में उड़ने के लिए दिए हैं, हमें पिंजरे में कैद मत करो। आइए पढ़ते हैं हमारी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो, तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। आइए कविता की व्याख्या समझते हैं। पहला पद्यांश है हमारा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता के माध्यम से पक्षी कहना चाहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी बंधन से रहित, खुला, स्वतंत्र, आज़ाद। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, गगन यानी आसमान, कि हम खुले आसमान के पंछी हैं, खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। पिंजर बदना गा पाएंगे। पिंजर बद यानी पिंजरे में बंद होकर, बद यानी बांधना, न गा पाएंगे, गा नहीं पाएंगे,
क्योंकि हम गाते तभी हैं जब हम खुश होते हैं, और पक्षी जब खुले आसमान में उड़ते हैं तभी गाते हैं, चहचहाते हैं। तो पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, अगर तुम हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम गा नहीं पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का अर्थ होता है सोना, तिलियां यानी सलाखें। जो पिंजरा होता है आप चित्र में देख सकते हैं, तो ये जो सलाखें हैं इनको हम कहते हैं तिलियां। कनक तीलियों से टकराकर यानी सोने की जो सलाखें हैं पिंजरे की, इनसे टकरा कर, क्योंकि अगर आप हमें पिंजरे में बंद करोगे तो हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे पुलकित पंख हैं, पुलकित वैसे तो खुश होना होता है, आनंदित होना, और जब पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं तो उनके पंख खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। या फिर हम कोमल शब्द भी यूज कर सकते हैं, पुलकित यानी कोमल पंख। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं अगर आप हमें पिंजरे में बंद करेंगे और हम पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो जो हमारे कोमल पंख हैं, पुलकित पंख हैं, वो सोने की जो सलाखें हैं, पिंजरे की जो सलाखें हैं, उससे टकरा कर टूट जाएंगे। यानी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वो अपने मन की बात कविता के माध्यम से हमसे कह रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत करो। अगला पद्यांश है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कहते हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हमें जहाँ भी खुला जल दिखाई देता है, बहता हुआ जल दिखाई देता है, नदी के रूप में, तालाब के रूप में, वहीं पर हम खुला जल पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर तुम हमें पिंजरे में कैद करोगे तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि खाना भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें सबसे प्यारी हमारी आज़ादी है। कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पंछी कहते हैं कहीं भली है कटुक, कटुक यानी कड़वी, निंबोरी यानी नीम का जो पेड़ होता है उसके ऊपर जो फल आता है, नीम का जो फल होता है उसको हम कहते हैं निंबोरी। आपने भी देखा होगा नीम के पेड़ के ऊपर जब वो छोटा सा फल होता है, पहले हरे रंग का होता है, फिर धीरे 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 येलो रंग का हो जाता है, उसको हम निंबोरी बोलते हैं, जो खाने में बहुत कड़वी होती है। कनक कटोरी की मैदा से, कनक यानी सोना, कटोरी यानी कटोरी, मैदा यानी जो आटे से मैदा हम बनाते हैं। आगे पक्षी कहते हैं कहीं भली है कटुक निंबोरी, कि हमें कड़वी कड़वी निंबोरी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा भली है, ज़्यादा अच्छी है हमारे लिए, बजाय कि सोने की कटोरी में पिंजरे में बंद करके हमें जो मैदा दी जाती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हमें कड़वी निंबोरी खाना पसंद है। पंछी हर हाल में आज़ाद रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, कहीं से भी बहता हुआ जल पी लेते हैं, कड़वी निंबोरी हम खाने वाले हैं, हमें पिंजरे में बंद नहीं करो, पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में जो मैदा दोगे वो हमारे लिए बेकार है। यानी हर किसी को अपनी आज़ादी प्यारी होती है, चाहे वो पशु पक्षी हो या फिर इंसान हो। आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। जो पक्षी पिंजरे में कैद हैं वो कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला यानी बेड़ियाँ, जो पिंजरे की सलाखें होती हैं, जो श्रृंखला होती हैं, चाहे वो सोने की क्यों ना बनी हो, पिंजरा चाहे सोने का क्यों ना हो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। यानी कि हम कहीं खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी थे, लेकिन जब से हम पिंजरे में कैद कर लिए गए हैं तब से हम उड़ना और गति करना भूल गए हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक कोई काम नहीं करता है तो धीरे धीरे वो भूल जाता है। पक्षियों का काम होता है उड़ना, हर रोज वो खुले आसमान में उड़ते हैं, दाना चुगने के लिए, पानी पीने के लिए, खेलने के लिए, लेकिन अब वो पिंजरे में कैद हैं और पिंजरा इतना छोटा है कि वो उड़ भी नहीं सकते, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पिंजरे में रहेंगे तो वो अपनी गति भी भूल जाएंगे और उड़ना भी भूल जाएंगे। तो पक्षी अपना दुख और दर्द बता रहे हैं कि सोने की जो श्रृंखलाएं हैं, इसका जो बंधन है, यानी कि सोने के पिंजरे में जो हमें डाल दिया गया है, तो हम अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, कि अब सपनों में ही देख रहे हैं, याद ही कर रहे हैं उस जमाने को जब हम कभी आज़ाद थे और जो पेड़ होते हैं, तरु यानी पेड़, फुनगी, फुनगी क्या होता है, जो पेड़ की डालियां होती हैं उसके ऊपर पक्षी बैठते हैं और बैठकर क्या करते हैं, झूलते हैं। यानी पक्षी अपने सपनों में ही याद कर रहे हैं कि कभी हम जब आज़ाद थे, जब पेड़ों की फुनगी के ऊपर बैठ बैठकर हम झूला झूलते थे, जो टहनियाँ हैं, जो डालियाँ हैं, उनके ऊपर बैठकर हम झूला झूलते थे और कितना खुश रहते थे।
आगे पक्षी कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। यानी हमारे ऐसे अरमान थे, हमारे ऐसे सपने थे कि हम उड़ते नीले आसमान की सीमा पाने के लिए। आसमान सीमाहीन है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ पर ख़त्म होता है हमें नहीं पता, इसीलिए आसमान को हम अनंत भी कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, उसको हम आसमान यानी अनंत कहते हैं। तो पक्षी कहते हैं कि हमारे अरमान थे, हमारे सपने थे कि हम नीले आसमान की सीमा को पाने के लिए इतनी दूर तक उड़कर चले जाते कि आसमान की सीमा पाने की कोशिश करते। वैसे तो आसमान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन पक्षी सपने में सोच रहे हैं कि हम दूर आसमान तक उड़ के जाते, इतनी दूर उड़कर चले जाते कि जो आसमान है उसकी अंतिम सीमा आ जाती। वैसे हम भी तो सपना देखते हैं, काश हमारे पंख होते तो हम भी पक्षी की तरह उड़ते। तो जो हमारे सपने होते हैं, अरमान होते हैं, उसमें हम कुछ भी सोच सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम चांद पर पहुंच जाते, हम मंगल ग्रह पर चले जाते, और हमारी जो कल्पना होती है हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो पक्षी भी अपनी कल्पना में, अपने सपनों में, अपने अरमानों में सोचते हैं कि हम इतना दूर तक उड़ते नीले आसमान की सीमा पाने के लिए। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और इतनी दूर उड़कर चले जाते कि जो हमारी लाल किरणें हैं, सूरज की लाल किरणें हैं, उनके समान जो हमारी चोंच है उसको खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, यानी आसमान में इतनी दूर उड़कर चले जाते, तारों के पास चले जाते, और जो छोटे छोटे तारे हम देखते हैं वो अनार के दानों की भांति हम उनको अपनी चोंच खोलकर चुगते। यानी कि उनके सपने हैं, उनकी कल्पना है कि खुले आसमान पर दूर तक उड़ते हुए जाना, और साथ में सूरज की किरणों के पास जो तारे उनको दिखाई देते हैं, उन तारों को अनार के दानों की भांति अपनी चोंच खोलकर चुगना। आप सभी के भी तो बहुत सारे अरमान होंगे, बहुत सारी कल्पना आप अपने मन में करते हैं। आप क्या क्या करना चाहते हैं? जैसे पक्षी दूर आसमान में उड़ना चाहते हैं, तारों रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, अपने मन की बात मेरे साथ साझा कीजिएगा। आइए आगे कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं हमारी पक्षी और क्या क्या करना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। आगे पक्षी कहते हैं सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, कहाँ से शुरू होता है कहाँ पर समाप्त होता है। सीमाहीन किसके लिए प्रयोग किया है? आसमान के लिए। क्षितिज, क्षितिज एक ऐसा शब्द है जिसका एक विशेष अर्थ है, जहाँ पर जमीन और आसमान हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, उस स्थिति को हम क्षितिज कहते हैं। कभी आपने देखा होगा समुद्र के किनारे आप खड़े हैं और दूर तक आपको समुद्र दिखाई देता है, और बहुत दूर तक आप जब देखते हैं तो समुद्र और जो आपका आसमान है दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। कभी आप खेतों में जाते हैं, दूर तक खेत ही खेत दिखाई देते हैं, और बिल्कुल दूर जब हम देखते हैं तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है जैसे आसमान और ज़मीन दोनों मिलने वाले हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्षितिज। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन कि यानी बहुत सारे पक्षी दूर आसमान में उड़ते और एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते, प्रतिस्पर्धा करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हम प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में दूर आसमान तक उड़कर क्षितिज मिलन बन जाता, क्षितिज तक पहुंच जाते, इतनी दूर पहुंच जाते जहां जमीन और आसमान मिलता हुआ दिखाई देता है। या तंती सांसों की डोरी, या फिर जो हमारी सांसें हैं वो बिल्कुल फूल जाती। आपने देखा होगा जब हम दौड़ते हैं तो हम हांफने लगते हैं, हमारी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं। तंती सांसों की डोरी यानी कि या तो हम थक जाते या फिर बहुत दूर तक क्षितिज से मिलने पहुंच जाते। पक्षी एक दूसरे के साथ होड़ा होड़ी करना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं, दूर तक खुले आसमान में उड़ने का। आगे कहते हैं, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इन पंक्तियों में पक्षी अपने मन का दुख प्रकट कर रहे हैं, हमसे कहना चाहते हैं नीड न दो, नीड यानी घोंसला, चाहे हमें घोंसला बनाने ना दो, चाहे टहनी का, टहनी के ऊपर यानी कि पेड़ों को काट डालो, हमें कहीं घोंसला ना बनाने दो। आश्रय छिन भिन कर डालो, आश्रय यानी रहने की जगह, सहारा लेने की जगह। छिन भिन करना मतलब तोड़ देना। पक्षी इंसानों से कहते हैं कि हमें चाहे टहनियाँ ना मिले जिनके ऊपर हम घोंसला बनाते हैं, या फिर हमें रहने की जगह ना मिले, यानी कि सारे पेड़ पौधे काट दिए जाएं, कुछ भी हमें ना मिले, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो,
लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए। तो जो हमारी उड़ान है, उस उड़ान में किसी प्रकार की बाधा मत डालो, यानी कि हमें पकड़कर पिंजरे में बंद मत करो, हमारी आज़ादी को हमसे मत छीनो। हम घोंसले के बिना रह सकते हैं, हम किसी भी सहारे के बिना रह सकते हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो उड़े बिना हम रह नहीं सकते। हमारी इस उड़ान में किसी प्रकार की बाधा मत डालो। पक्षी बोल नहीं सकते, लेकिन कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने पक्षियों के मन की बात को कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाया है कि वो बोल नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं और हम उनकी बातों को महसूस कर सकते हैं। तो आगे से हम अगर किसी पक्षी को पालने के बारे में सोचते हैं, पशु को पालने के बारे में सोचते हैं, तो उसकी जो पीड़ा होती है उसको हमें महसूस करके देखना चाहिए कि उसको कैसा लग रहा है। अगर मेरे साथ ऐसा किया जाता तो मुझे कैसा लगता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पशुओं को पालना छोड़ दें, हम पक्षियों को पालना छोड़ दें, क्योंकि ये पूरी तरह संभव भी नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी हद तक पशुओं पर निर्भर करते हैं, जानवरों पर निर्भर करते हैं। लेकिन फिर भी बिना बात के, बिना किसी कारण के किसी पशु को, किसी पक्षी को बंद करना, परेशान करना हमें नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ अपने शौक के लिए पक्षियों को पालते हैं कि उनको घर में जो पक्षी का जो पिंजरा है वो देखने में अच्छा लग रहा है, दूसरे लोगों को दिखाने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हमें पक्षियों को नहीं पालना चाहिए। इस कविता को पढ़ने के बाद आगे से आप किसी भी पक्षी को पिंजरे में देखेंगे तो ज़रूर आपको याद आएगा कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता। किसी को भी पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी, साथ में कविता समझ में आई होगी। अगर हम कविता को, पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके प्रश्न उत्तर करना बड़ा ही आसान हो जाता है। आइए देखते हैं हमारी कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप खुद से दे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों नहीं रहना चाहते? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, क्योंकि पक्षियों को अपनी आज़ादी प्यारी है। वो किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनी आज़ादी को महत्व देते हैं। उनको खुले आसमान में उड़ना है, बहता जल पीना है, कड़वी निंबोरियाँ खानी है, सीमाहीन क्षितिज तक उड़कर जाना है और साथ में तारों रूपी अनार के दाने चुगने हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो अभी हमने बताया क्या क्या करना चाहते हैं। ये सारी बातें आपने इसके उत्तर में लिखनी है और मुझे आशा है आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर खुद से बनाकर लिखेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, भाव स्पष्ट करने का अर्थ होता है उस पंक्ति का अच्छे से सरलार्थ समझाना। जैसे कविता की हर एक पंक्ति का सरलार्थ मैंने आपको समझाया है, वैसे ही हमने इस कविता की जो पंक्ति है इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों का भाव ये है कि पक्षी खुले आसमान में, सीमाहीन आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और वो साथ ही दूसरे पक्षियों के साथ होड़ा होड़ी करना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। और फिर कहते हैं जब हम प्रतिस्पर्धा करेंगे, दूर आसमान तक उड़कर जाएंगे, तो या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाएंगे, क्षितिज से मिल जाएंगे, या फिर हमारी जो सांसों की डोरी है वो तन जाएंगी, यानी हमारी सांसें फूल जाएंगी। इस तरह से इस पूरी पंक्ति को आपने एक्सप्लेन करके लिखना है। कुछ प्रश्न आपकी कविता से आगे भी दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप क्या सोचते हैं। कविता से आगे का जो प्रश्न है वो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और आपको सोचने पर मजबूर करेगा। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। आपको क्या लगता है, पक्षियों को पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए? आपने अपने विचार लिखने हैं। आप क्या सोचते हैं? आप सोचिए और इसका उत्तर लिखिए। दूसरा भाग है, ख भाग है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए कि अगर किसी ने कोई पक्षी पाला है या आपने कभी किसी पक्षी को पाला है तो आप उसकी देखभाल कैसे करते थे या उसकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए? सोचकर बताइए। देखा आपने, बड़े ही आसान प्रश्न हैं। इनका उत्तर आप खुद से लिख सकते हैं क्योंकि कविता आपको समझ में आ गई है और सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद से बनाकर लिखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ ही मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।